नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र रायपुर और मसूरी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की जानकारी ली है। तो वहीं आपको बता दें, साथ ही प्रभावित जनता से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना है। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों के पुनः निर्माण के कार्यों को तेज गति से पूरा किया जाए। वहीं धामी ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा है कि इस कठिन समय में पूरा प्रशासन उनके साथ खड़ा है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून मसूरी यातायात मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है, बता दें आपको, लेकिन मार्ग पर खड़े बड़े और भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। तो वही आपदा के चलते देहरादून पौंटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी असर देखने को मिला था। आपको बता दें, रायपुर क्षेत्र के पास मुख्य सड़क बह जाने से माल देवता से टिहरी जाने वाला मार्ग वर्तमान में अवरुद्ध है। मार्गों पर जाने वाले यातायात को पुलिस द्वारा डाइवर्ट कर अन्य वैकल्पिक मार्गों से भेजा जा रहा है। तो आपको बता दें, छोटे वाहनों के लिए मार्ग खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी भारी वाहनों के लिए आवागमन प्रतिबंधित है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में हुई अतिवृष्टि के बीच जिला प्रशासन राहत और पुनर्वास कार्यों में काफी तत्परता से जुटा हुआ है। ऐसे मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी सबिन बंसल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है और मूलभूत सेवाओं को प्राथमिकता पर बहाल करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बुधवार को देर शाम माल देवता, किशनपुरी, बांडावाली, केशरवाला और मसूरी रोड जैसे क्षेत्रों का दौरा किया है। तो निरीक्षण के दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग को क्षतिग्रस्त सड़कें और पुलों को शीघ्र दुरुस्त कर आवागमन सुचारू कराने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें, खबर देहरादून से, जहां अतिवृष्टि के बीच जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, वहीं जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया है, साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। तो और साथ आपको बता दें, आवागमन सुचारू कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। क्षेत्रों का जीएम ने निरीक्षण किया, जहां उन्होंने आवागमन सुचारू कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। आपको बता दें, अतिवृष्टि के बीच जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। तो वही डीएम ने स्थलीय निरीक्षण किया है, आपदा क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है, साथ ही उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया है। आपको बता दें, अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि आवागमन सुचारू करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां नशा मुक्त अभियान के तहत कुमाऊं मंडल में बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें आपको, बनभूलपुरा क्षेत्र के 5 मेडिकल स्टोरों के 5 मेडिकल स्टोरों का संयुक्त निरीक्षण किया गया है, जिसमें 3 स्टोरों पर अनियमितताएं पाई गई हैं और उन्हें नोटिस जारी किया गया है। सबसे गंभीर मामला केजीएन मेडिकल स्टोर का था। बता दें, जहां से 947 कैप्सूल ट्रामाडोल बरामद हुए हैं, लेकिन स्टोर स्वामी कोई बिल या अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका है। इसके बाद औषधि विभाग ने इस फर्म का लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश की और एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उक्त मेडिकल स्टोर को मौके पर ही सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देशों और मार्गदर्शन में औषधि नियंत्रक विभाग, तहसील प्रशासन और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने उत्तराखंड में नशा मुक्त अभियान तेजी से जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकासनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवकों को लात, घूंसों और हॉकी स्टिक से
बेरहमी से पीटा जा रहा है। तो ये वीडियो देखकर यह पिटाई तालिबानी सजा जैसी प्रतीत होती है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि पीटने वाले और पिटने वाले कौन है। साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि युवकों को इतनी निर्दयी सजा क्यों दी गई है और उनका क्या गुनाह था। पुलिस को मामले की विस्तृत जांच कर साफ करना होगा कि आखिर कानून को हाथ में लेने वालों पर कब कार्रवाई होगी। तो बता दें आपको खबर विकास नगर से 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। तो एक खबर रुड़की के बंगलौर कोतवाली क्षेत्र से, जहां एक गांव के जंगलों से 30 वर्षीय युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा कोतवाली को सूचना दी गई। वहीं मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरा। तो इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में एसपी बिहार शेखर चंद्र सुयाल का कहना है कि मृतक एक फैक्ट्री में काम करता था। वहीं शव को देखकर प्रतीत होता है कि युवक ने आत्महत्या की है। देखिए, सुबह जो पुलिस को सूचना मिली है, सूचना के अनुसार पुलिस ने जो वहाँ रिस्पॉन्स किया, तो एक व्यक्ति जो करीब 30 साल के आसपास की उम्र उसकी बताई जा रही है, फैक्ट्री में काम करता था। रात को घर पे आया, किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ, तो सुबह उसकी बॉडी लटकी हुई मिली है। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का प्रतीत होता है। बाकी पुलिस पूरे तथ्यों पे पड़ताल करेगी, क्या कारण थे, कैसे थे, उसके हिसाब से फिर हम आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम पंचायतनामे की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को जो रुड़की हॉस्पिटल वहाँ भेजा जा रहा है। तो ये रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में हरिद्वार पुलिस और ड्रग्स इंस्पेक्टर की संयुक्त छापेमारी में लगभग 40 मेडिकल स्टोर्स पर लाइसेंस, भंडारण और सीसीटीवी कैमरों की चेकिंग की गई। कई दुकानों से दवाइयों के सैंपल लिए गए। नशे से जुड़ी औषधियों की जांच इस मामले में जारी है। बता दें आपको कि 7 मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी न लगाने पर पुलिस अधिनियम के तहत चालान भी किया गया है। तो वहीं सभी दुकानदारों को नशे से संबंधित औषधि वितरण पर कड़ी चेतावनी भी दी गई है। तो बता दें आपको खबर रुड़की से, जहां पुलिस और ड्रग्स विभाग की संयुक्त छापेमारी देखी गई है, जहां 40 मेडिकल स्टोर्स पर चेकिंग की गई है। तो वहीं दुकानों से दवाइयों के सैंपल भी लिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डोईवाला इलाके में रात को बादलों की तेज गर्जना और गड़गड़ाहट से लोग सो नहीं पा रहे हैं। बता दें आपको, रात भर हुई भारी बारिश अगली सुबह तक जारी रही। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी से लोग भयभीत भी हैं। बारिश के कारण किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। जहां पहले जंगली जानवरों ने फसलों को बर्बाद किया और अब मौसम की मार से किसान बेहाल है। तो बता दें आपको, खबर डोईवाला से है, जहां बाढ़ से बह गई है कई बीघा जमीन। बाजारों में जनजीवन प्रभावित है। तो वहीं लोगों को सरकार की राहत का इंतजार है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में लव जिहाद के कथित मामले ने माहौल गरमा दिया है। बता दें आपको, असल में गांव के जंगलों में स्थानीय लोगों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को युवती के साथ देख लिया, जिसके बाद युवक को पकड़कर थाने ले जाया गया। वहीं थाने परिसर में भारी हंगामा और नारेबाजी हुई और बजरंग दल ने आरोप लगाया कि युवक बाहरी राज्य से आकर तीर्थ नगरी की युवतियों को बहला फुसलाकर जाल में फंसाता है। कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। वहीं पुलिस ने कहा कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और मामले की जांच निष्पक्षता से होगी। तो बता दें आपको, खबर ऋषिकेश से है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसके बाद बवाल हो गया है। तो वही कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को पकड़ लिया है। साथ ही परिसर में भारी हंगामा और नारेबाजी भी की है। मैं आज सुबह अपने ड्यूटी जाने के लिए निकली रास्ते में, तो उधर से आ रहा था बाइक से, तो मुझे कहने लगे कि तुम आगे चलो, मैं अभी पीछे से आ रहा हूँ। और फिर आगे रास्ते में पुलिया क्रॉस करके
वहाँ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे लेकर के गया, वहाँ पे खाना खाया हमने, नाश्ता, फिर मेरा फ़ोन चेक किया, जहाँ पे मैं काम करती हूँ उनसे बात की, और फिर नाश्ता वगैरह ख़त्म करके हम निकल गए। फिर वहाँ से मैं अकेली उठ गई, इनको मुझे कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं। और फिर मैंने बोला कि आप मुझे कहाँ छोड़ोगे कि बैठोगे, तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना है। फिर मुझे अपनी बाइक पे बिठाया और उधर झाड़ी वाली जो जगह है वहाँ पर मुझे लेकर के गए, और इतने में फिर ये भाई लोग वहाँ पर आ गए। कब से जानते हो आप उसको? जानती तो मैं काफ़ी समय पहले से हूँ। लेकिन जबरदस्ती लेके आप कैसे आए इसके संपर्क में? जी वो काम के सिलसिले से। आपको परेशान क्या बहन वहाँ काम करते थे वो बता दो। हाँ, एक जगह पे मैं काम करती थी पहले, करीब 2019-20 की बात है। वहीं पे इनका आना हुआ था, एसी का काम इनका है, तो उस समय पे मैं जॉब पे अकेली थी, कोई था नहीं वहाँ पे घर में, तो वहीं पे इन्होंने नंबर एक्सचेंज हो गए हमारे, और तभी से हमारी बातें शुरू हो गई हैं। परेशान कर रहा है कुल मिला के। हाँ जी। तो पैसे भी देने का कोई मामला है? हाँ जी, हाँ जी। पहले मेरी फाइनेंशियल मदद करते थे, अभी भी करते हैं, और फिर उसके बाद मुझ पर दबाव बनाते कि मैं तुम्हारी फ़ोटो और वीडियो वायरल कर दूँगा, कि तुम मेरे साथ ऐसे नहीं करो कि आज वहाँ चलो और कल वहाँ चलो, ये सब मामला। कब से कर रहा है? इसको काफ़ी समय हो गया है, 3-4 साल हो गए। पैसे कितने दिए थे? पैसे का ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मतलब हर महीने हफ्ते में ऐसे मदद करते रहता है। क्या नाम है इसका? इकरार। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से एक बार फिर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो इस शहर के कई इलाकों में जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो आपको बता दें, बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। तो वहीं शहर सहित कई मोहल्लों में कुछ दिन पहले हुई बारिश का पानी अभी तक नहीं सूखा है और दोबारा बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। साथ ही नगर निगम की लापरवाही से शहर वासियों को जल भराव की समस्या झेलनी पड़ी है। तो ये बता दें आपको, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, जहाँ जल भराव से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी रोड पर अतिवृष्टि के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे देहरादून से मसूरी का संपर्क पूरी तरह कट गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर एसडीएम मसूरी और लोक निर्माण विभाग की टीम को 24/7 तैनात किया है। अधिकारियों को युद्ध स्तर पर वैली ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश दिया गया है। तो ये अधिकारी सविन बंसल ने खुद कोटाला गेट के समीप निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की और देर शाम मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह के साथ स्थल का निरीक्षण किया। तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में आज ये पुल को चालू किया जाए। निर्माण कार्य में जुटी टीम ने भरोसा दिलाया है कि देर रात तक छोटे वाहनों के लिए वैली ब्रिज चालू कर दिया जाएगा, जिससे आमजन को आज की राहत मिल सकती है। था जान माल का नुकसान को बचाना, लोगों को इवैक्यूएट करना। अब सेकंड प्रायोरिटी है जो हमारा कनेक्टिविटी लॉस है, बिजली ट्रांसमिशन लाइंस का लॉस है, उनको रिस्टोर करना। तो वो उस पर कार्य किया जा रहा है हर एक फ्रंट। हमारी अति बरसात से कनेक्टिविटी बाधित हुई है कई जगह पर, और चाहे हम अपने मेजर रूट्स में ब्रिजेस की बात करें या हमारे मेजर रोड्स की बात करें, तो ब्रीचेज हुए हैं। पुल के अबटमेंट भी कहीं पर डैमेज हो गए हैं, तो उनको रिपेयर किया जा रहा है। त्वरित गति से काम किया जा रहा है प्रशासन की क्यूआरटी द्वारा, हमारे सभी विभागों द्वारा। जहाँ से मसूरी की बात है, तो मसूरी हमारा रिलेटिवली कट ऑफ हो गया था, चाहे हमारा एलकेडी रोड है या हमारा मेजर ये मसूरी रमार्ग है। यहाँ पर अभी हमारा वैली ब्रिज ऑलमोस्ट कंप्लीशन के वर्ज पर है, और जिससे हमारा जो एसेंशियल सप्लाईज़ हैं और कनेक्टिविटी है वो रिस्टोर कर दी जाएगी। कुछ हमारे एरियाज से जो कट ऑफ हो गए थे, वहाँ पे राशन सप्लाईज भी एयर ड्रॉप भी करवाया गया है, और 70 लोगों को कल क्यारली घाट से इवैक्यूएट भी करवाया गया है, सेफली होटल में रखवा दिया गया है। यहाँ से आज हमने 13 पेशेंट्स को ट्रांसशिपमेंट भी करवाया है और उनको एम्बुलेंसेस के जरिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। तो ऐसे ही ये कार्य आगे भी चलता रहेगा। तो खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी देहरादून मार्ग से शिव मंदिर के पास अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया है। बता दें आपको, इस मौके पर उन्होंने कहा कि आपदा के कारण मसूरी और देहरादून को जोड़ने वाला यह पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था।
जिसे युद्ध स्तर पर पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मंत्री जोशी ने पुल के निर्माण कार्य में जुटे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की सराहना करते हुए कहा है कि मात्र 2 दिनों के भीतर वैली ब्रिज तैयार करना अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने जानकारी दी है कि 1 घंटे के भीतर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा और इसके साथ ही देहरादून मसूरी मार्ग पर आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त किया है और कहा है कि आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है तथा उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। मेरी विधानसभा क्षेत्र में भीषण आपदा आई है, वहीं प्रदेश में भीषण आपदा आई है। पहले हजारी में, विथराली में, पौड़ी में, बागेश्वर में, और परसों बादल फटने से सबसे ज़्यादा नुकसान मसूरी विधानसभा क्षेत्र को हुआ है। मसूरी को जोड़ने वाला जो एकमात्र पुल है, जो वो एक यातायात का एक साधन था, उसका एक पुल टूटने से आवागमन बंद हो गया। मैं अपने बिल्डिंग के अधिकारियों को शाबाशी देता हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके, हमारे एसडीएम यहाँ मौके पर लगातार रहे। कल मैंने 1 बजे फ़ोन किया तो मेरे एसडीएम यहीं पे थे और अभी 1 घंटे के अंदर ये पुल खुल जाएगा। मैं सभी पर्यटकों से, मसूरी वासियों से क्षमा चाहते हुए, क्योंकि ये प्रकृति के आगे देखिए किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन पूरी सरकार इन लोगों के साथ खड़ी है। आप लोग आ जा सकते हैं, आपको 2 दिन दिक्कतें उठानी पड़ी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हमारी नीयत साफ है, हमारी सोच साफ है और पूरी ईमानदारी से धामी सरकार काम कर रही है। और धामी जी आपने देखा होगा खुद मौके पर पहुँच जाते हैं, हमारे विधायक मंत्री लगातार मौके पर पहुँच रहे हैं और लोगों के दर्द को जो है कम कर रहे हैं। तो वही 2014 में हल्द्वानी काठगोदाम के शीश पहल क्षेत्र में उत्तराखंड की मासूम बेटी नन्ही परी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या की भीभत्स घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। मामले में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा मुख्य आरोपी अख्तर अली को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिससे पीड़िता के परिवार और समाज को न्याय की उम्मीद बंधी थी। लेकिन अब 11 वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपी को बरी कर देना न केवल पीड़ित परिवार की पीड़ा को और गहरा करता है, बल्कि देश की न्याय प्रणाली की संवेदनशीलता और विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज हम लोगों ने जो हल्द्वानी में 2014 में नन्ही परी के साथ जो अन्याय हुआ था, उसका साथ रेप हुआ था और उसका मर्डर हो गया था, और जो आरोपी थे उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी, फांसी की सजा दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार की कमज़ोर पैरवी की वजह से जो आरोपी था उसको बाइज्जत बरी किया गया है। आज हम लोग इसके खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले। हमारी सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है कि इस केस को एक बार से दोबारा से सुना जाए, रिव्यू पिटीशन इसमें होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर अपराधी छूटते जाएंगे, महिलाओं का कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा और बच्चियों को न्याय नहीं मिल पाएगा। लगातार इस प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं और ये कहीं ना कहीं एक डर पैदा करता है कि जिन लोगों को अभी अंकिता भंडारी के केस में फांसी की सजा मिली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, कहीं कल को वो लोग भी ना छूट जाए। तो इस पर एक बार सुप्रीम कोर्ट को जरूर ध्यान देना चाहिए। सरकार को एक मजबूत पैरवी नन्ही परी कशिश के लिए करवानी चाहिए और ताकि उसको न्याय मिल सके। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।